हेलो एवरीबॉडी, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि पूरे मोटिवेशन के साथ हम लोगों ने क्लास 10th का आगाज़ कर दिया, यानी क्लास 10th का पहला चैप्टर रियल नंबर्स हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है। और रियल नंबर्स का पहला एक्सरसाइज 1.1 हम लोगों ने कल लगाया था और बहुत सारे कॉन्सेप्ट हम लोगों ने सीखे थे, बेसिक से बेसिक। ठीक है, एक एक वर्ड का मीनिंग हम लोगों ने समझा था। ठीक है, मैं बस आपसे ये बोलना चाहता हूँ कि थोड़ा सा मोटिवेट हो जाइए। आपके लिए इतना मेहनत मैं कर रहा हूँ, आपको जीरो से टॉप ले जाने की गारंटी मेरी है। बिना फ़ी दिए आपको मैं गारंटी दे रहा हूँ कि जीरो से टॉप ले जाने की गारंटी मेरी है। बस आपको मुझे क्या देना है, बस सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर दीजिए, थोड़ा सा मोटिवेट मुझे कर दीजिए। ठीक है, और दूसरा चीज़, एक और चीज़ मांगना है आपसे कि बस जितना आप मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हो उसका मात्र 0.5% यानी 0.5% क्या आपको दिन का मात्र 20 से 25 मिनट देना है। ठीक है, 20 से 25 मिनट। अगर मैथ्स नहीं बने, क्लास 10th में आपके नंबर नहीं आए तो फिर आप बोल देना। ठीक है, तो चलिए क्लास 10th का दूसरा लेक्चर है ये, और इसमें रियल नंबर का दूसरा एक्सरसाइज हम लोग लगाएंगे। ठीक है, एक्सरसाइज 1.2 पूरा कंप्लीट करेंगे। एक्सरसाइज 1.1 में जो भी हम लोगों ने 2-3 क्वेश्चन छोड़े हुए थे, जो हम लोगों ने कल देखा था, इक्लूड्स, डिवीज़न, लेमा देखा हुआ था। ठीक है, और एल्गोरिदम का मीनिंग भी समझा था। ठीक है, लेकिन यहाँ हम लोग पढ़ेंगे इक्लूड्स, डिवीज़न, एल्गोरिदम पढ़ेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन पढ़ेंगे, एलसीएम, एचसीएफ पढ़ेंगे। ठीक है, और एल्गोरिदम बेसिकली होता क्या है इसके बारे में समझेंगे। ठीक है, तो चलिए, यह आपके लिए मोटिवेशन है, और यहाँ पे मोटिवेशन के लिए आपके लिए बहुत बढ़िया कुछ लाइंस मैं आपके लिए लिख देता हूँ। ठीक है, क्योंकि किसी भी चीज़ का शुरुआत करने के लिए मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है, अति आवश्यक है भैया। और कल भी मैंने बोला था और आज भी मैं बोल रहा हूँ कि जिस चीज़ के बारे में आप मोटिवेट होना चाहते हैं उस चीज़ के बारे में आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए क्लास 10th का आगाज़ हो चुका है, इतने मेहनत से मैं कर रहा हूँ, तो आप भी थोड़ा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, और थोड़ा दूसरों का भला भी सोचिए। ठीक है, थोड़ा वीडियो दूसरे तक पहुँचाइए, बहुत मज़ा आने वाला है। ठीक है, इतना हलवा आपको एकदम हलवा पूड़ी जैसा खिला के आपको मैथमेटिक्स समझा देंगे, इतना आपके टीचर्स भी नहीं समझाएंगे। ठीक है, फ्री में चल रहा है भैया, फ्री का कभी भी आप कम नहीं समझिएगा। ठीक है, तो चलिए रियल नंबर्स का आगाज़ हो चुका है, फुल कॉन्सेप्ट लगाएंगे, एक्सरसाइज लगाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा मार्कर चेंज कर लेते हैं, और फुल कॉन्सेप्ट, आपको एक्सरसाइज और एग्जाम्पल्स डेली लाइफ से रिलेट करके एक एक चीज़ आपको समझा देंगे। ठीक है, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, ज़्यादा आपसे सीनियर नहीं हूँ। ठीक है, 2 से 3 साल का गैप होगा, इतना मानता हूँ मैं। चलिए यहाँ पे इक्लूड्स, डिवीज़न, एल्गोरिदम। ठीक है, इक्लूड्स तो आप साइड में कर दीजिए, ये तो नेम पे डिपेंडेंट है। ठीक है, डिवीज़न आपको पता ही है, A=BQ+R, जो हम लोगों ने कल देखा था। इक्लूड्स, डिवीज़न, लेमा, अगर आप लोगों ने कल का वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख लीजिएगा, लेकिन इस वीडियो के ख़त्म होने के बाद इसमें गारंटी मेरी है कि जो आज पढ़ाऊँगा पूरा 100% समझ में आने वाला है। कल का भी अगर कॉन्सेप्ट आएगा तो बीच में तो मैं वो बताऊंगा। ठीक है, एल्गोरिदम क्या होता है, एल्गोरिदम कल मैंने बता दिया था, लेकिन फिर भी आज मैं बता रहा हूँ। एल्गोरिदम बेसिकली होता है कि एक वेल डिफाइंड स्टेप्स होता है। ठीक है, किसी भी काम करने का एक तरीका होता है। ठीक है, तरीका बोला जाता है ना, तरीका से चलोगे तो एकदम कायदे से पहुंचोगे और एकदम मुकाम तक पहुंच जाओगे, मंजिल तक पहुंच जाओगे। तो आपको क्या है, एल्गोरिदम एक वेल डिफाइंड स्टेप्स है, प्रोसीजर आप बोल सकते हो किसी के काम करने का। ठीक है, जैसे अगर बच्चे हैं, बच्चे को अगर मैथ्स पढ़ाते हो तो पहले क्या होता है, उंगली पे आप सिखाते हो, फिर उसको थोड़ा फ़ोटो दिखा के सिखाते हो, फिर वीडियो थोड़ा दिखा के सिखाते हो, उसके बाद धीरे धीरे बच्चे समझ जाते हैं। ठीक है, या फिर आप चलिए, खाना आपको बनाना है। ठीक है, खाना आपको बनाना है तो खाना तो ऐसे बन के आपके मुंह तक आएगा नहीं। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, मार्केट जाइएगा। मार्केट, अगर आपके घर में राशन नहीं तो राशन खरीदिएगा। ठीक है, उसको लाइएगा, चावल है, आपको आटा है, जो भी गेहूं है, आपको जो चीज़ भी है उसको धोइएगा, साफ़ कीजिएगा, फिर खाना बनाने का प्रक्रिया चालू कीजिएगा। स्टेप बाय स्टेप्स होगा, उसमें नमक डालना है, मसाला डालना है, मिर्च डालना है, जो भी। ठीक है, तो उसको बोलते हैं क्या, स्टेप्स बाय स्टेप्स। उसके बाद आप खाना भी बन भी जाएगा, फिर भी आप नहीं खा पाइएगा। ठीक है, आपको अपने हाथ से खाना पड़ेगा। ठीक है, उसको पचाने के लिए थोड़ा सा टहलना पड़ेगा। तो वही होता है, एक एक स्टेप्स बाय स्टेप्स आप जाइएगा, वही होता है आपको एल्गोरिदम। ठीक है, ये एल्गोरिदम हो गया। ठीक है, इक्लूड्स, डिवीज़न, एल्गोरिदम बेसिकली होता क्या है, डिवीज़न आपको पता है, डिवीज़न का कल मैंने एक कंडीशन बताया हुआ था, A=BQ+R। ठीक है, यहाँ पे A आपको डिविडेंड होता है, B आपको डिवाइजर होता है, Q फॉर क्वोशंट एंड R फॉर रिमाइंडर। R बड़ा होना चाहिए किससे,
ये या तो जीरो के बराबर होना चाहिए या फिर जीरो से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। और कितना बड़ा होना चाहिए, डिवाइजर से छोटा होना चाहिए, ठीक है। सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी हम लोग यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो इक्लूड्स डिवीजन एल्गोरिदम इज़ अ मेथड यूज टू फाइंड द HCF। भाई HCF समझ में आता है आपको, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जो पहले आप पढ़े थे वही हम यहाँ पढ़ने वाले हैं, बस तरीका थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, थोड़ा सा आसान कर देंगे, ठीक है। और इसमें क्या होता है, अगर मान लीजिए दो नंबर है ए और बी, ठीक है। क्या है आपको, दो नंबर ए है और बी है। मान लीजिए उसमें आपको ए बड़ा है, बेशक बड़ा होगा। दो नंबर अगर होगा उसका HCF अगर निकालना है तो एक नंबर तो बेशक उसमें बड़ा होगा ही। तो जो नंबर बड़ा है उसमें क्या करना है आपको, वी अप्लाई इक्लूड्स डिवीजन लेमा टू फाइंड टू इंटीजर्स क्यू एंड आर सच दैट। उतना झमेले में आप नहीं पढ़िए, मैं सिंपल से आपको बता दूंगा, ठीक है। ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर है आपको, ठीक है। ये आपको एक बड़ा है, ठीक है। ए आपका क्या हो जाएगा, डिविडेंड हो जाएगा। बी आपको डिवाइजर हो जाएगा, ठीक है। क्यू आपका कोसेंट हो जाएगा और आर आपका रिमाइंडर हो जाएगा, ठीक है। थर्ड स्टेप्स में आ जाइए, ठीक है। ये कब तक आपको काम करना है, ऐसे स्टेप्स आपको फॉलो करते जाने। कब तक आपको फॉलो करते जाने, डिवाइड करते जाने। कब तक करते जाने हैं, जब तक आपको रिमाइंडर 100% जीरो यानी पूरा का पूरा नल यानी रिमाइंडर जीरो हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, रिमाइंडर आपको अगर जीरो हो जाए HCF इज बी, ठीक है। एक बात आप बोलोगे कि भैया रिमाइंडर जीरो हो गया तो क्या उसका HCF क्या होगा, तो जिस डिवाइजर पे जिस चीज़ से हम डिवाइड कर रहे हैं और उस टाइम पे रिमाइंडर जीरो हो गया तो क्या हो जाएगा, आपको वही डिवाइजर आपका HCF हो जाएगा यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा। द एबव मेथड इज रिपीटेड अंटिल अ रिमाइंडर इज जीरो इज ऑब्टेन, ठीक है। आपको क्या होना चाहिए, जीरो आ जाना चाहिए 100%। द डिवाइजर in at steps is the step HCF of the given steps of sets of number, ठीक है। सॉरी, तो सेट्स ऑफ नंबर जो भी होगा डिवाइजर, जो लास्ट में सबसे लास्ट वाला डिवाइजर बचेगा यानी जिससे हम भाग देंगे और रिमाइंडर जीरो आ जाएगा, वही आपका HCF हो जाएगा यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। चलिए एक्सरसाइज की तरफ आ गए, ज़्यादा देर नहीं करते हैं। जो कल हम लोगों ने क्वेश्चन छोड़ा था वो क्वेश्चन आज हम कर लेते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है, 135 और 225। चलिए इसी पे हम ट्रायल कर लेते हैं, ठीक है। एक सेकेंड, आप एक सेकेंड थोड़ा सा समय दे दीजिए हमको एक स्लाइड्स ऐड करने का, ठीक है। अब चलिए आ जाइए, 135 और 225, ठीक है। 135 और 225, ठीक है। ये आपको दो नंबर हो गया, ठीक है। पहले हम कैसे HCF निकालते थे, HCF पहले क्या निकालते थे, पहले दोनों का अलग अलग फैक्टर करते थे, ठीक है। ऐसे इसमें भी आएगा प्राइम फैक्टराइजेशन में सेम ऐसे ही करना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक इक्लूड्स डिवीजन एल्गोरिदम लगा रहे हैं तो इसका थोड़ा सा अलग स्टेप्स है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं तीन तरीके से आपको बताने की कोशिश करूँगा और तीनों में आंसर आपको सेम आएगा, ठीक है। एक ही एग्जाम्पल लेके हम समझेंगे, बाकी तो आपका होमवर्क हो जाएगा। ये आपका होमवर्क और ये आपका होमवर्क हो जाएगा। लेकिन एक को इतने अच्छे से रगड़ देंगे कि आप बोलोगे कि हाँ भैया दुनिया का कोई भी आप HCF ला के दे दो, मैं चुटकियों में कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए इसको करते हैं। तो स्टार्ट कहाँ से करते हैं, सबसे छोटा वाला नंबर, ठीक है। सबसे छोटे नंबर से इसको फैक्टर करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो पहले 2 से करेंगे, ठीक है। 2 तो है नहीं, 2 से डिवाइड तो हो नहीं पाएगा इसमें, क्योंकि नहीं लास्ट में जीरो है। डिविजिबिलिटी आपको थोड़ा पता करना चाहिए, ठीक है। डिविजिबिलिटी पे थोड़ा सा ध्यान यहाँ पे दे देते हैं, सॉरी, डिविजिबिलिटी पे, ठीक है। 2 से कब डिविजिबल होगा, 2 से तब डिविजिबल होगा लास्ट में जीरो होगा, 2 4 6 8 होगा, ठीक है। ये सब अगर होगा लास्ट में तो आपको 2 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 3 से डिविजिबल कब होगा, जब जो भी नंबर दिया हुआ है आपको क्या करना है, उसका प्रत्येक डिजिट ऐड कर देना है, ठीक है। ऐड करने के बाद अगर 3 से डिवाइड हो जाता है तो आपका वो 3 से डिविजिबल है यानी 3 के टेबल में आ जाना चाहिए। देखिए 5 3 8 1 9, ठीक है। ये 3 से हो जाएगा तो चलिए 3 से पहले इसको कर देते हैं 3, ठीक है। 4 3 12, 3 5 15, ठीक है, हो गया। अब 4 5 9, ठीक है। ये 3 से फिर से हो जाएगा तो 3, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 15, ठीक है। 15 3 45, फिर 3 से हो जाएगा 3, ठीक है। 5, ये देखिए यहाँ पे भी 5 से हो रहा था, यहाँ पे भी 5 से, लेकिन हमको सबसे छोटे छोटे से चलना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए 5 हो गया। अब क्या करना है, 5 को हम कर देंगे एक बार में जाएगा, ठीक है। तो ये देख लीजिए इसका हो गया, ठीक है। अब चलिए 3 भी हमको समझ में आ गया। चलिए 4 का भी डिविजिबिलिटी आपको बता देते हैं। 4 का तो आपको पता ही है, 2 से डिवाइड होगा तो 4 से ही हो ही जाएगा, आपको 4 ऑलरेडी पता है, ठीक है। 5 का डिविजिबिलिटी आपको क्या होना चाहिए, लास्ट में 0 होना चाहिए या फिर 5 होगा तो आप क्या हो जाएगा, वो 5 से डिविजिबल है। 6 का क्या होना चाहिए, जो 2 और 3 से हो जाए, 2 एंड 3 से जो
डिविजिबल हो जाए, यानी पूरा पूरा डिवाइड लग जाए। डिविजिबल क्या बोलते हैं कि पूरा पूरा भाग लग जाए और रिमाइंडर कुछ ना बचे, ठीक है। तो 100% मानेंगे कि ये डिविजिबिलिटी है उसका, ठीक है। 2 और 3 से हो जाए तो 6 का भी काम खत्म। 7 का क्या होगा, 7 का तो नॉर्मल 7 के टेबल से आता है, ठीक है। 10 का तो आपको पता ही है। तो चलिए आ जाइए, यहाँ पे 2 2 5 है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 से नहीं होगा, 3 से हो सकता है, 5 4 9 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो 3 से चलिए, 3 ये क्या हो जाएगा, 7 त्रिका 21, 1 3 5 15, फिर 3 से करेंगे, हाँ जी करेंगे 25, ठीक है। 5 से कर दें, अब 3 से नहीं होगा, 5 2 7, अब 3 से नहीं होगा, 4 से नहीं होगा, तो 5 से करना है, ठीक है। लाइन से आपको चलना है नीचे से, ठीक है। 5 1 5 और 25, ठीक है। अब क्या कीजिए, 5 और 1, अब क्या करना है, आपको फैक्टर यानी ऐसा फैक्टर ढूंढना है जो दोनों में कॉमन हो, ठीक है। जो दोनों में कॉमन हो, कितनी बार में कॉमन हो, यहाँ पे आ जाइए दिखा देते हैं हम आपको कितना कॉमन होना चाहिए। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे क्या है कि आपको 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है। कितना 3 है, 2 3 इसमें है तो 2 3 उसमें भी है, यानी 3A² हम लिख सकते हैं। 3A² कॉमन है, बिल्कुल कॉमन है 3A², ठीक है। इसमें क्या है, ये 3 नहीं है, इसमें तो है लेकिन इसमें नहीं है, ठीक है। तो इसको हम नहीं लेंगे। अब क्या कीजिए, यहाँ 5 है और यहाँ भी 5 है, लेकिन ये 5 हम नहीं लेंगे क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही 5 है, दोनों में कॉमन होना चाहिए, ठीक है। तो आपको आगे हम बता देते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 3 3 9 और 9 गुने 5, 45 हो गया। 45 आपका क्या हो जाएगा, 45 HCF हो जाएगा, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया। चलिए एक और स्लाइड्स ऐड कर लेते हैं और दूसरे मेथड की तरफ थोड़ा सा ध्यान देते हैं, ठीक है। बने रहिए, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, सपोर्ट करते रहिए, ठीक है। अब चलिए, अब और मज़ा आने वाला है, ठीक है। तो 135 है, हम क्या बोले थे आपको, जो छोटा नंबर होगा ए, यहाँ पे आ जाइए, ए बी अगर 2 नंबर होगा, जो छोटा नंबर होगा कहाँ पे है, जो छोटा नंबर यहाँ पे है, जो यहाँ पे ऑलरेडी बताया गया है, उसको क्या करना है आपको, डिवाइजर मान लेना है, ठीक है। तो ये डिवाइजर हो गया। बड़ा नंबर कौन सा है, 225 है, यानी 225 है, ठीक है। चलिए अब डिवाइड कीजिए, इसको नॉर्मल सा डिवाइड कीजिए। नॉर्मल सा डिवाइड कीजिएगा तो क्या होगा, डिवाइड कीजिएगा तो 135 यानी 2 टाइम्स में कीजिएगा तो 270, तो नहीं बड़ा हो जाएगा। तो क्या करेंगे, एक बार में करेंगे, 135, ये लीजिए हो गया 135। 5 में से 5 गया 0 और 12 में से 3 गया 9, ठीक है। अब चलिए, अब क्या करना है आपको, मैंने बताया था कि जो नंबर यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा वो डिवाइजर हो जाएगा, ठीक है। 135 ने 225 को तो भाग लगा दिया एक बार में। तो अब 135 वाले को क्या करना है कि भैया आप आ जाओ, अब मेरे लिए डिवाइडेंड बन जाओ, मैं आपका डिवाइजर बनूंगा। अब मैं आपको ठिकाने लगाने वाला हूँ। तो इसको धीरे से उठा के लाइए और यहाँ पे रख दीजिए, कहाँ पे, यहाँ पे रख दीजिए। तो 135 धीरे से लाना है, किसी को पता नहीं चलना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, इसको थोड़ा सा मार्कर चेंज कर लेते हैं कि थोड़ा सा आपको मज़ा आ जाए, ठीक है। तो 135 तो जाएगा 90 दूनी 180, तो एक ही बार में जाएगा, ठीक है। तो 90, ये लीजिए 90। यहाँ भी आपको रिमाइंडर बच गया 5 और 13 में से 4 गया, सॉरी 9 गया 4, ठीक है। अब चलिए, अब क्या करना है आपको, फिर से वही हाल करना है, जब तक रिमाइंडर 100% जीरो नहीं आ जाए तब तक आपको करते जाना है, ठीक है। ज़्यादा हबड़ाने की कोशिश नहीं है, बहुत 2 से 3 से मैक्सिमम 2 से 3 स्टेप्स में आपका जीरो आ जाएगा, ठीक है। तो अब इस 90 वाले को उठाना है। बहुत तुम तेज़ बने हो भैया, आ जाओ यहाँ पे, अब डिवाइडेंड बन जाओ। ये लीजिए 90 हो गया, हाँ जी हो गया। अब चलिए 45 तो नहीं 90 हो गया, हाँ जी। अब क्या हुआ, ज़ीरो बचा, हो गया मेरा, हो गया, क्या हो गया, तो ये हो गया, जीरो रिमाइंडर आ गया, जीरो रिमाइंडर आ गया, यानी HCF हमारा क्या हो जाएगा, HCF हमारा हो जाएगा ये क्या 45, HCF इज इक्वल टू 45, ठीक है। आप ये मेथड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको कौन सा मेथड है, इक्लूड्स डिवीजन एल्गोरिदम, ठीक है। चलिए अब आप बोलोगे कि ऐसा तो बुक में दिया नहीं है, तो चलिए बुक वाला भी एक मेथड हम लोग यूज़ कर लेते हैं, सॉरी बुक वाला भी मेथड यूज़ कर लेते हैं। स्लाइड साइड हो जाए जल्दी से, हाँ जी।
तो चलिए 135 और 225, ठीक है। तो 135 और 225 तो क्या है, छोटे वाले को मानेंगे डिवाइजर, बड़े वाले को बनेंगे डिविडेंड। तो ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है। ए आपको डिविडेंड होता है, बी आपको डिवाइजर होता है, क्यू कोसेंट होता है और आर रिमाइंडर होता है। रट जाइए उंगली पे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम शुरू करते हैं। क्या करेंगे शुरू, तो ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यानी छोटा वाला हो जाएगा आपको बड़ा वाला सबसे पहले 225 बराबर हो जाएगा 135, ठीक है। 135 आपको क्या होगा, डिवाइजर। डिवाइजर यानी कितने टर्म्स में जा रहा था, तो एक बार में जाएगा, ठीक है। ये आपका हो गया कोसेंट प्लस रिमाइंडर कितना बच गया, रिमाइंडर बता दीजिए जल्दी से, फटाफट रिमाइंडर बताइए। तो फटाफट रिमाइंडर बताएंगे तो हो जाएगा ये 90। थोड़ा सा मार्कर चेंज कीजिए, ठीक है। कितना आसान है भैया, बहुत आसान है, ठीक है। अब हम लोग क्या कर रहे थे, इसको उठा के ला दे रहे थे यहाँ पे। आप बन जाइए आप डिविडेंड, क्या बन जाइए, आप बन जाइए आप डिविडेंड 135। लीजिए डिविडेंड बन गया, हाँ जी बन गया, डिविडेंड बन गया। अब क्या करेंगे हम, अब हमारा रिमाइंडर जो था वो हो जाएगा आपको डिवाइजर, यानी हम क्या करेंगे, एक सेकेंड, ये हो जाएगा हमारा डिवाइजर, ठीक है। 90 तो 9 से एक बार में ही जाएगा तो कोसेंट फिर 1 हो गया। रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 45, ठीक है। रिमाइंडर आपको 45 हो गया। अब भी ज़ीरो नहीं आया। अब क्या करेंगे, अब करेंगे हम इसको उठाएंगे और इसको रख देंगे यहाँ पे 90। अब ये लीजिए 90 आ गया, 90 आ गया तो 90 आपका क्या हो गया, अब बन गया डिविडेंड। अब क्या करेंगे हम, इसको उठाएंगे, जो रिमाइंडर होगा वो हो जाएगा अब डिवाइज़र। तो रिमाइंडर आपको क्या हो गया 45, तो 45 इंटू 2, 45 तो 99 और प्लस 0, आपका रिमाइंडर क्या हो गया 0। रिमाइंडर है ये 0, ठीक है। अब आपका क्या, आप खोल के सीना तान के कह सकते हैं, क्या कहेंगे, सीना तान के कहेंगे कि HCF मेरा 45 आया। यहाँ भी HCF आपका 45 आया, यहाँ भी HCF 45 आया और यहाँ भी HCF 45 आया। तो इससे बढ़िया कोई समझा नहीं सकता भैया। तो आपका होमवर्क क्या हो गया, होमवर्क हो गया आपका, एक सेकेंड, होमवर्क हो गया आपका सेकंड और थर्ड, ठीक है। तो ये आप लगा लीजिए होमवर्क और ये आपका लगा लीजिए होमवर्क। बहुत आसान है, बहुत आसान है, ठीक है। अब चलिए हम लोग क्या छोड़े थे, 2 नंबर हम लोग कर चुके हैं पहले वीडियो में, 3 नंबर क्वेश्चन हम लोग छोड़े हुए थे, ठीक है। कहता है कि 616 मेंबर का एक मेंबर्स का एक परेड ग्राउंड है, ठीक है, जहाँ पे आर्मी का परेड चल रहा है, ठीक है। एक बटालियन जो है वो 616 मेंबर का है, ठीक है। 32 मेंबर्स का एक परेड है, ठीक है, जो बैंड आप जो आगे चल रहे हैं उनको फॉलो किया जा रहा है 16 वाले, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च, ठीक है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम आपको बोल रहा है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम होगा कितना जिसमें वो मार्च कर सकते हैं, ठीक है। कॉलम रो आप कहाँ पढ़ोगे, आप चले जाइए 12th में, ठीक है। 12th में जब जाओगे तो वहाँ पे आपको मैट्रिक्स पढ़ोगे, वहाँ पे रो और कॉलम मिलेगा, ठीक है। यानी जो आप बिछी हुई वाली लाइन होगी हॉरिजॉन्टल होती है आपकी रो, और जो खड़ी वाली होती है कॉलम, ठीक है। तो रो और कॉलम वहाँ पे मिलेगा। तब तक के लिए आप टेंशन छोड़ दीजिए। और मैक्सिमम बोल रहा है भैया, मैक्सिमम हाईएस्ट क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी मैक्सिमम। HCF निकाल दीजिए, काम खत्म कीजिए। HCF निकालिएगा किसका, तो यहाँ पे आपको छोटा वाला नंबर कौन सा हो जाएगा, यही सॉल्व कर दें, हाँ जी यही कर दीजिए। चलिए तो एक नंबर 32 हो गया, दूसरा हो गया 616, यानी छोटा वाला नंबर आपको 32 हो गया, ठीक है। तो अब चलिए 32 हम डिवाइड दे दें, ये लीजिए ये डिवाइजर हो गया और ये डिविडेंड हो गया, ठीक है। चलिए 32 तो नहीं 64 होगा, तो एक बार में ले जाएंगे, क्या करेंगे 32, ठीक है। 32 करने के बाद आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पे 29 आपका रिमाइंडर हो जाएगा, ठीक है। 29 यहाँ से 6 उतार देंगे और कितनी बार में जाएगा, कितनी बार में जाएगा, तो बता दीजिए 9 बार में जाएगा, हाँ जी जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपको क्या 288 होगा। यहाँ से हमारा रिमाइंडर निकल के आएगा 8। जब 8 निकल के आएगा रिमाइंडर तो क्या होगा, 8 से हम फिर डिवाइड करेंगे किसको, 32 को, ठीक है। आप भूलना नहीं है, इसको उठा के यहाँ पे ले आके क्या बना देना है, डिविडेंड बना देना है। तो 8 से में 32 में डिवाइड कीजिएगा तो 8 चौका 32, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या हो गया 0,
रिमाइंडर आपको 0 हो गया, यानी यही HCF हो जाएगा, यानी 8 मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम हो जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम क्या होगा, 8 होगा। ठीक है, ये लीजिए पूरा 100% ये आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। ठीक है, हम लोगों ने 5 कर लिया, 4 कर लिया, 3 कर लिया, 2 आप कर लिया और 1 में हम लोगों ने 1 लगा लिया, बाकी 2 आपको एक्सरसाइज का होमवर्क हो गया। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं फटाफट। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, 20 मिनट का तो वीडियो अभी ही हो गया, कोई नहीं, थोड़ा मेहनत कर लीजिए। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे कॉन्सेप्ट में बढ़ने से पहले हम थोड़ा सा कोई एक और फंडामेंटल थ्योरम अगर हम समझे, उससे पहले हम प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। अब आप बोलोगे ये तो 3/4 का सामान है। ठीक है, तो 3/4 का मटेरियल है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आप ध्यान दे दीजिए, बच्चे भूल जाते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं है, सबसे गलती होती है, मैं भी स्टूडेंट हूँ, मैं भी छोटी छोटी बातें भूल जाता हूँ। ठीक है, तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर देख लीजिए। प्राइम नंबर, ठीक है, ये प्राइम नंबर है ओनली 2 फैक्टर्स, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, यानी एक ऐसा नंबर, उसको हम प्राइम नंबर बोलते हैं जो सिर्फ एक या फिर खुद से भाग हो। चलिए प्राइम नंबर का एग्जांपल दिखा दे आपको, बोलिए हाँ। तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17। चलिए किसको उठा ले इसमें एग्जांपल में, आप बताइए फटाफट फटाफट। चलिए 17 को उठा लेते हैं। ठीक है, 17 को आप लगा दीजिए, करिए डिवाइड, किससे होगा, 17 1 इंटू 17। ठीक है, यानी या तो 17 से डिवाइड होगा या फिर 1 से डिवाइड होगा। डिवाइड का मतलब क्या है कि पूरी आपको कट जानी चाहिए, यानी रिमाइंडर 0 होना चाहिए, तभी डिविजिबिलिटी माना जाता है। ठीक है, तो प्राइम नंबर हम बोल सकते हैं या तो उसका 2 ही फैक्टर हो सकता है। ठीक है, 2 फैक्टर हो, या तो खुद से डिवाइड होगा या फिर 1 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो प्राइम नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होता है, उसका मिनिमम 3 फैक्टर होना चाहिए, मिनिमम। ठीक है, एक तो खुद से डिवाइड होगा ही होगा, और 1 से डिवाइड होगा ही होगा, और तीसरा या फिर किसी और नंबर से। चलिए यहाँ फॉर एग्जांपल 5 हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स। ठीक है, 1 and 5, इट इज़ अ प्राइम नंबर। वेयर एज 6 हैज़ 4 फैक्टर। 6 का कौन कौन सा हो सकता है, 6 को देख लीजिए आप। 6 को हम 1 इंटू 6 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। आप कुछ लिख सकते हैं, नहीं तो आपको एक 1 हो गया, उसके बाद 6 हो गया, 2 हो गया और 3 हो गया। लाइन से आप लिख दीजिएगा, तो 1 2 3 6। ठीक है, तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाइए, इसमें खेल होने वाला है। ठीक है, बहुत आसान खेल होने वाला है, जो आप 3/4 में सीख चुके हैं। ठीक है, तो आप बिल्कुल घबराइएगा नहीं। यहाँ पे देखिए फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या बोलता है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड। एक्सप्रेस्ड का मतलब क्या है, फैक्टराइज्ड। फैक्टराइज्ड का मतलब क्या है, तोड़ना है भैया, सिंपल सा तोड़ देना है। ठीक है, आप यहाँ थोड़ा सा सीख लीजिएगा, आपको फ़ायदा होने वाला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका तीसरा या चौथा चैप्टर है, उसमें बहुत फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, उसमें भी हम क्या करेंगे, प्राइम, उसमें फैक्टराइजेशन मेथड होता है, मिडिल स्प्लिटिंग टर्म्स होता है। ठीक है, मिडिल टर्म्स को तोड़ के आपको क्या करना है, फैक्टर कर देना है। ठीक है, फैक्टर आप समझ गए, एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। ठीक है, किसका प्रोडक्ट होना चाहिए, प्राइम नंबर का प्रोडक्ट होना चाहिए। कोई भी कंपोजिट नंबर हो उसको तोड़ के प्राइम नंबर में आपको ला देना है। ठीक है, प्राइम नंबर के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। हैज़ द फैक्टराइजेशन यूनिक अपार्ट फ्रॉम द अदर इन विच अ प्राइम फैक्टर अकर। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे HCM निकालिएगा, LCM निकालिएगा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, उसमें प्राइम ऑलरेडी इन्वॉल्व है। प्राइम का मतलब क्या है, जो भी फैक्टर आएगा, यानी जो भी मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, जो भी नंबर टूटेगा उसका मल्टीप्लाई करके हम एक फाइनल प्रोडक्ट पाएंगे ना, तो जो भी मल्टीप्लाई होगा वो कंपोजिट नंबर नहीं होना चाहिए, यानी प्राइम नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे इस पर हम बाद में आएंगे। ठीक है, इस पे हम बाद में आएंगे। ठीक है, तो चलिए आगे की तरफ चलते हैं। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ, इस पे भी हम बाद में आएंगे। एक्सरसाइज में आ जाते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज, एक रिमार्क मेरा छूट गया। ठीक है, रिमार्क मैंने लिया था स्क्रीनशॉट, लेकिन रिमार्क मैं लगा नहीं पाया, थोड़ा सा भूल हो गया। रिमार्क मैं डाल दूंगा। ठीक है, मैं अलग से उसको ऐड कर दूंगा, क्योंकि रिमार्क में आपको पता है क्या है कि वहाँ पे थोड़ा सा 2 इंपॉर्टेंट बातें, छोटा छोटा है, उस पर ध्यान किसी का नहीं जाता, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। उसमें आपको क्या है कि इक्लूड्स डिवीजन लेमा और इक्लूड्स डिवीजन एल्गोरिदम, उसके बारे में थोड़ा सा मटेरियल है। ठीक है, तो आपके NCERT का ही स्क्रीनशॉट है, मैं दे दूंगा। ठीक है,
तो चलिए यहाँ पे क्या है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। प्रत्येक नंबर है क्या है, 140 है, 156 है, 3825 है, 5005 है, 7429 है। इसको क्या करना है, प्राइम फैक्टर में तोड़ देना है, ठीक है। तो चलिए 140 कर दें, हाँ जी 140 कीजिए, तो चलिए 140, ठीक है। इसको प्राइम फैक्टर में तोड़ना कैसे है, तो इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, छोटे वाले से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। 2 से करेंगे तो 7 दूनी 14, 0, ठीक है। 2 3 5 35, 5 3 8, ठीक है। 3 से नहीं हो पाएगा, 5 से कर दें, हाँ जी कर दीजिए, तो 5 7, ठीक है। ये लीजिए 7 और ये लीजिए 1, ठीक है। अब यहाँ पे बात देखने वाली है, अगर आप सही फैक्टर में तोड़े होंगे, सही गए होंगे, तो आपका एक भी नंबर कंपोजिट नहीं होगा, सबका सब प्राइम होगा। 2 आपका प्राइम नंबर है, 2 प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर है, 7 प्राइम नंबर है, ठीक है। तो यानी एक ऐसा प्राइम नंबर जो सिर्फ 1 और खुद से यानी 1 एंड ओनली बाई इट सेल्फ डिविजिबल हो, तो क्या हो जाएगा, वो हो जाता है प्राइम फैक्टर, ठीक है। तो ये चलिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, ठीक है। ये लीजिए हो गया आपका। वैसे ही 156 को कर लीजिएगा, आगे आपका जो भी है बहुत आसान है, ठीक है। अब सिंपल सा कर लेना है। आगे चलिए एक छोटा सा स्लाइड ऐड कर लें, हाँ जी कर लिया जाए। चलिए एक और कर लेते हैं, बार बार ऐड करने से अच्छा है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। तो चलिए यहाँ क्या है, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स, वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। चलिए पीछे वाले बात पे आ जाए, हाँ जी यहाँ देखिए इस पे हमको आना था, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि एचसीएफ, मान लीजिए 2 नंबर दिया हुआ, ठीक है। 2 नंबर ए और बी दिया हुआ, ठीक है। ए और बी दिया हुआ, इसका हम क्या निकालना है, हमको एचसीएफ भी निकालना है और इसका एलसीएम भी निकालना है। मान लीजिए एचसीएफ इसका क्या हो गया, एचसीएफ हमारा निकल के आ गया, एचसीएफ ए कॉमा बी है, ठीक है। और एलसीएम ए कॉमा बी का एलसीएम भी हम निकाल लिए, ठीक है। इसको क्या कीजिए, सिंपली प्रोडक्ट कर दीजिए। जब प्रोडक्ट कीजिएगा तो ये किसके बराबर होगा, ये सिंपल आपको इक्वल होगा ए इंटू बी के, यानी इन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होगा, ठीक है। ये आपको सिंप्लीफाई यानी चेक करना है, वेरीफाई हो जाएगा आपका एचसीएफ सही है या फिर एलसीएम सही है, ठीक है। अगर दोनों एलसीएम एचसीएफ सही है तो दोनों का प्रोडक्ट कर लीजिए एलसीएम एचसीएफ का, और आपका जो दोनों नंबर सिंपल दिया हो उसका प्रोडक्ट कर लीजिए, दोनों इक्वल हो जाएगा, यही बोल रहा है, ठीक है। 2 नंबर क्वेश्चन इसी पे आधारित है, यानी बेस्ट है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, 2691 है, ठीक है। 2691 का आपको क्या करना है, एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है। एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालते हैं, चलिए देख लेते हैं। क्या है 2691, हाँ जी सॉरी, पहले 26 का फैक्टर कर लें, कर लिया जाए। तो सबसे पहले हम 26 का अगर करते हैं तो क्या होगा, 2 13 13 1, यानी 2 इंटू 13, ठीक है। उसके बाद से क्या है 91, ठीक है 91। ये कितने से जाएगा, 2 से नहीं जाएगा, 9 1 10, 3 से नहीं जाएगा, 4 से नहीं जाएगा, 5 से नहीं जाएगा, 6 से नहीं जाएगा, 7 से 13 91, ठीक है। 7 से जाएगा 7 13, ठीक है। और थोड़ा सा यहाँ पे जगह स्पेस नहीं बच रहा है, तो क्या कीजिए 13 इंटू 13 से एक बार में जाएगा, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 7 इंटू 13, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे आपको एक चीज़ देखना है, जो एक छोड़े हुए थे स्लाइड, हम यहाँ पे देख लीजिए। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहता है, प्रोडक्ट ऑफ ए स्मॉलेस्ट पावर। अगर एचसीएफ हमको लेना है, एचसीएफ हमको लेना है, तो एचसीएफ यहाँ देख लीजिए, एलसीएम यहाँ देख लीजिए, ठीक है। यहाँ भी एक एग्जाम्पल है, तो इस पर हम बाद में आ जाते हैं, यहाँ पहले इसका देख लेते हैं, ठीक है। तो एलसीएम अगर लेना है, एलसीएम लेना है तो क्या करना है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। जितना भी हो समेट लीजिए, जितना भी हो समेट लीजिए, ठीक है। इसमें 2 है एक बार में, चलिए 2 ले लेते हैं। एक बार में 13 है, हाँ जी 13 इसमें भी है, इसमें 7 नहीं है, इसमें 7 है, चलिए 7 भी ले लेते हैं, ले लीजिए, हो गया। 1391 और 91 दूनी 2 और 9 दूनी 18, 182 आपको क्या हो गया, 182 हो गया आपको, 182 हो गया आपका एलसीएम, ठीक है।
LCM, HCF भी दिखा दें, चलिए HCF, ठीक है। तो यहाँ आपको फैक्टर एक निकला हुआ है, यहाँ एक फैक्टर प्राइम फैक्टर, ठीक है, 2 भी प्राइम है, 13 भी प्राइम है, 7 भी प्राइम है, 13 भी प्राइम है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आप बिल्कुल सही जा रहे हो, ठीक है। यहाँ 7 है और 13 है, यहाँ 2 और 13 है, ठीक है, इसमें 2 है, इसमें क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कॉमन होना चाहिए, ठीक है। तो कॉमन कौन सा है, तो आपको क्या है 2 है, 2 इसमें कॉमन है, नहीं है, दोनों में 2 नहीं है, 7 दोनों में है, नहीं है, 13 दोनों में है, तो है, तो HCF हो जाएगा आपका 13, ठीक है। अब प्रोडक्ट करके देख ले, वेरीफाई करना है आपको, तो 182 LCM है और 13 आपका HCF है, ठीक है। 3 दूनी 6, 8 3 का 24, 2 हाथ में लगा, 3 2 5, ठीक है। ये हो गया 2 8 1, ठीक है। 6 4 2 6, 8 5 13, हाथ में 1 और 1 और 1 2, ये लीजिए 2366 हो गया, 2366 हो गया। अब चलिए जो हमारा 2 नंबर दिया हुआ था 26 और 91 दिया हुआ था, ठीक है, 2 नंबर यही नहीं दिया है 26 और 91, तो 26 और 91 को मल्टीप्लाई कीजिए और सेम आना चाहिए, तो 26 और 91, ठीक है। इन दोनों को थोड़ा कलर चेंज करके इसका कर लेते हैं, ठीक है। 26 इंटू 91, ठीक है, तो 6 26, ठीक है, 9 चौका 54 के 4, हाथ में लगा 5, 9 दूनी 18 18 5 23, ठीक है। 6 4 2 6 3 2, 2366 2366, ये लीजिए दोनों इक्वल हो गया, बिल्कुल इक्वल हो गया, यानी आपका ये जो हम लोगों ने पढ़ा था ये वाला आपको प्रूफ हो गया, ठीक है, वेरीफाई हो गया, प्रूफ नहीं वेरीफाई हो गया, यहाँ आपको वेरीफाई करना था, वेरीफाई हो गया। बाकी आपको क्या है सेकंड और थर्ड आप ये और ये आप क्या कीजिए होमवर्क में ले लीजिए, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलें, इस स्लाइड्स पे भी थोड़ा सा ध्यान दे लेते हैं, ठीक है। इस स्लाइड्स में क्या बोलता है कि आपको HCF क्या होगा, जहाँ पे मैंने बता दिया, सिंपल सा भाषा में बता रहा हूँ, ठीक है। सिंपल सा भाषा में आप ये बोल सकते हो जो दोनों में कॉमन होगा वही उसका HCF होगा, ठीक है। कभी कभी एक होता है, कभी कभी 2-3 नंबर होते हैं, इसलिए जब 2-3 नंबर होंगे तो उसका प्रोडक्ट ले लेंगे, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर, ठीक है। यानी ये स्मॉलेस्ट पावर आप बोल सकते हैं, अगर मान लीजिए एक में यहाँ पे अगर हम 6 और 20 है, ठीक है, तो 6 का अगर हम क्या करें, 6 का अगर फैक्टर करेंगे तो 2 इंटू 3 होगा, इसका 2 का पावर 1 है, ठीक है, 3 का पावर 1 है। अगर 20 का हम करते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 को करेंगे तो 10 होगा, 10 को करेंगे तो 2 होगा, 2 और 5, 5 का 20 हो गया, हो गया। तो यहाँ पे क्या है 2 का पावर स्क्वायर है, ठीक है। तो HCF अगर हमें लेना है, तो HCF अगर हमको लेना है तो क्या करेंगे, हम सिर्फ लोएस्ट वाला लेंगे, ठीक है, लोएस्ट वाला, ठीक है। तो यानी HCF मेरा 2 होगा। LCM लेना है क्या, प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच ऑफ प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर्स, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट पावर फैक्टर ऑफ ईच आपको बोल रहे हैं ईच प्राइम फैक्टर, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट पावर फैक्टर सबका लेना है, सबका जितना प्राइम फैक्टर है सबका ले लेना है, ठीक है, इसमें कॉमन लेना है, ठीक है। तो यहाँ आपको क्या हो जाएगा, LCM आपको हो जाएगा, इसमें से 2 भी ले लेंगे हम, 2 का मैक्सिमम पावर 2 है तो 2 स्क्वायर ले लेंगे, 3 ले लेंगे, ठीक है, 3, और इसमें 5 नहीं है तो लेकिन ईच लेना है तो ये भी 5 ले लेंगे, ठीक है। तो ये देखिए क्या हो जाएगा, 4 गुने 3 गुने 5, 5 3 15 और 15 चौका 60, ठीक है। 60 आपका क्या हो जाएगा, देखिए 60 आपका LCM हो जाएगा, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन की तरफ चले। थर्ड क्वेश्चन क्या है मेरा, फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यार ये सिंपल है भैया, प्राइम जहाँ आप 2 नंबर का कर रहे थे वहाँ 3 नंबर का कर दीजिए, ठीक है। तीनों नंबर में कॉमन निकाल दीजिएगा, जो कॉमन तीनों में होगा, ठीक है, जो लोएस्ट पावर वाला होगा जो कॉमन तीनों में होगा, तो हो जाएगा आपको क्या हो जाएगा, आपको हो जाएगा वो HCF हो जाएगा। और जो आपको सब में जो सबसे बड़ा बड़ा होगा उसको क्या करके आप सब में समेट लीजिए, लोएस्ट कॉमन फैक्टर आपको निकल जाएगा, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल फैक्टर नहीं सॉरी मल्टीपल, ठीक है। तो वहाँ से LCM निकल जाएगा। यहाँ 2 नंबर का कर रहे थे, यहाँ 3 नंबर का कर दिए, काम खत्म, ठीक है। अब आ जाइए चौथा नंबर क्या है,
चौथा नंबर बोल रहा है गिवन दैट HCF इतना एंड इतना इज इक्वल टू, अरे आराम से ठीक है। ये जो हम लोग बनाए ना ये वाला, यहाँ से हम कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से हम थोड़ा सा वेरीफाई कर देते हैं, आप क्वेश्चन बना लीजिएगा, ठीक है। बोल रहा है कि HCF इतना है, अगर LCM है, ठीक है। HCF का हम निकाल लिए, 2 नंबर का LCM भी निकाल लिया, ठीक है। तो LCM और HCF दोनों का निकाल लिए, तो उन दोनों के बीच क्या है, उन दोनों को अगर हम प्रोडक्ट करते हैं LCM इंटू HCF करते हैं तो किसका, जो 2 नंबर का हम LCM और HCF निकाले थे उसी के प्रोडक्ट के बराबर आता है। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि HCF आपको दिया हुआ है, ठीक है। HCF आपको दिया हुआ है 9, तो LCM आपको निकालना है, ठीक है। तो HCF आपको दिया हुआ है, यहाँ पे लिख दीजिए 9 और LCM आपको निकालना है। तो LCM जो नंबर है वो नंबर डाल दीजिए, ठीक है। उसके बाद से और नंबर का मल्टीप्लाई कर दीजिए, आप नंबर का मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, सॉरी नंबर का मल्टीप्लाई आपका है यहाँ पे देख लीजिए 306 और 657, ये क्वेश्चन आप कर लीजिएगा, ठीक है। सिंपल सा है। 5वां नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ जी चलिए, चेक वेदर 6 टू द पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम देख के लोग डर जाते हैं, लेकिन आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ से एक साइड ले लेने दीजिए, परमिशन दीजिए हमको। चलिए आ जाइए, क्या करना है, 6 टू द पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0। 6 टू द पावर n को क्या कर रहा है, अगर ये 0 पे इंड करता है, कोई नंबर है जो 0 पे इंड करता है और 6 टू द पावर n में है, तो आपको क्या करना है, आपको चेक करना है, ठीक है। क्या कोई नेचुरल नंबर ऐसा होगा जो 0 से इंड करे और 6 टू द पावर n के टर्म में आ जाए, तो चेक कर लेते हैं, ठीक है। अगर 0 पे इंड करेगा तो क्या हो सकता है, वो 10 से डिवाइड हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो 10 से डिवाइड होगा, 10 से जब डिवाइड होगा तो 10 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या होगा, 2 इंटू 5 होगा, 2 इंटू 5 ही ना होगा भाई, तो 2 इंटू 5 होगा, ठीक है। अब आप बताइए, हम 6 टू द पावर n दिया हुआ है, 6 टू द पावर n को हम क्या लिख सकते हैं, 6 टू द पावर n का अगर फैक्टर हम करेंगे तो 2 इंटू 3 टू द पावर n होगा। चलिए यहाँ पे 2 तो है, लेकिन हमको क्या करना है, 2 रहने से सिर्फ 0 नहीं होगा, 5 का होना बहुत ज़रूरी है। क्या इसके अंडर में 5 है, नहीं है, तो हम सिंपल सा बात बोल देंगे कि देयरफॉर 6 टू द पावर n कैनॉट एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। 6 टू द पावर n जो होगा वो आपको किसी भी नेचुरल नंबर के लिए डिजिट लास्ट में 0 नहीं होगा, इंड नहीं करेगा, ठीक है। तो ये भी आपका क्वेश्चन हो गया, बहुत आसान है, ये लैंग्वेज में लिख लीजिएगा आप, ठीक है। एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, ठीक है। इसको आप कैसे करेंगे ये भी देख लीजिए, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा इरेज कर लेते ना तो मज़ा आ जाता, अरे कौन इतनी मेहनत करे। चलिए ठीक है, तो क्या कर रहा है कि आप 7 इंटू 11 इंटू 13, सॉरी 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, ठीक है। इसमें आपको बोल क्या रहा है कि इसको एक्सप्लेन वाई इतना एंड इतना आर कंपोजिट नंबर, ये एक नंबर दिया हुआ है, एक नंबर दिया हुआ, आपको करना क्या है, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर याद है, मिनिमम 3 फैक्टर होने चाहिए, एक ओ से अपने खुद से डिवाइड होगा, एक 1 से डिवाइड होगा और एक किसी और नंबर से हो सकता है, या फिर उससे भी ज़्यादा उसके फैक्टर हो सकते हैं, मिनिमम कम से कम एटलीस्ट, ठीक है। तो चलिए, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, चलिए इसमें हमसे क्या करेंगे, 13 कॉमन ले लें, बिल्कुल ले लीजिए। यहाँ से ब्रैकेट को स्टार्ट कीजिए और 7 इंटू 11 बचेगा, बिल्कुल बचेगा, प्लस 1 बचेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 77 प्लस 1, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 13 गुने 78, 78 क्या किसका होता है टेबल में, 13 26 13 39 54 53 65 13 6 78, हाँ जी आता है। तो 13 इंटू 6 हो गया। अब बोलिए 3 फैक्टर आ गया, 13 भी है, 13 भी है और 6 भी है। 6 का आप कर दीजिएगा फैक्टर तो 2 इंटू 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यही आपका कंपोजिट नंबर है, मोर देन 2 फैक्टर, एक तो खुद से होगा और एक दूसरे से हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका 3 यहाँ फैक्टर है, 6 को अभी अगर कर देते हैं तो 2 इंटू 3 यानी मोर देन 2 फैक्टर हो गया आपका, ये हो गया कंपोजिट नंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या, अगला टर्म्स इसमें क्या है,
बड़ा लंबा दिख रहा है। 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अरे ये भी सिंपल है भैया, आप बस इसको करके देखना, ये आराम से हो जाएगा। इसका भी फैक्टर आ जाएगा, इसका भी फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। दोनों कंपोजिट नंबर होंगे, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका। अब चलिए इसका एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। आपको क्या है, सोनिया है। सोनिया टिक्स 80 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड, ठीक है। एक सोनिया है, जो लड़की हैं क्या करती हैं, 18 मिनट लेती हैं। कितना, 18 मिनट लेती हैं एक सर्कुलर ग्राउंड का कवर मारने में, एक राउंड, ठीक है। वही रवि कितने लेते हैं, 12 मिनट लेते हैं उसी ग्राउंड का कवर मारने में, ठीक है। तो 18 मिनट और 12 मिनट, ठीक है। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एट सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है। एक ही पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, एक ही समय पे स्टार्ट करते हैं और एक ही डायरेक्शन में भागते हैं, ठीक है। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, यानी बोलता है कि कितने मिनट बाद, कितने मिनट बाद एक दूसरे से वो मिलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप देख लीजिए, 18 मिनट सोनिया ले रही है, 12 मिनट रवि ले रहा है। जब तक 18 मिनट यानी एक राउंड कंप्लीट करेंगी सोनिया, उससे पहले रवि कंप्लीट कर चुके होंगे, क्योंकि वो कम टाइम ले रहे हैं तो उनसे ज़्यादा भागेंगे, ठीक है। तो चलिए इसका एलसीएम निकालिए, आंसर आपका रखा हुआ है, ठीक है। एलसीएम कैसे निकालिएगा, 18 और 12 का फैक्टर निकाल लीजिए। स्लाइड ऐड है, नहीं है तो ले लीजिए एक स्लाइड, ठीक है। 18 और 12 का फैक्टर निकाल दीजिए, ठीक है। 18 का निकालिएगा तो क्या होगा, 2 9 3 3 3 1। 12 का निकाल दीजिए, ठीक है। 2 6 2 3 3 1, ठीक है। अब चलिए इसको क्या लिख देंगे हम, 2 इंटू 3 स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको क्या लिख देंगे हम, 2 स्क्वायर इंटू 3, ठीक है। अब हमको क्या करना है, एलसीएम निकालना है, जितना हो सब समेट लीजिए। इसमें से क्या है, मैक्सिमम कितना है 2 का, तो 4, और मैक्सिमम कितना है 3 का, तो ये हो जाएगा आपको कितना 9, 9 चौका कितना 36, 36 आपका क्या हो जाएगा 36 मिनट बाद कितना 36, हाथी घोड़ा तो होगा नहीं, तो 36 आप यूनिट लिखना भूलिएगा नहीं। 36 मिनट बाद एक सर्कुलर ग्राउंड में मान लीजिए रवि यहाँ पे हैं, सोनिया यहाँ पे हैं, दोनों एक साथ मिल जाएंगे, ठीक है। 36 मिनट के बाद तो ये लीजिए आपका पूरा का पूरा एक्सरसाइज ख़त्म। इतना कोई अच्छा पढ़ा दे भैया फ्री में तो बोल दीजिएगा, नाम बदल देंगे। तो चलिए, तो बस आपका जिम्मेदारी इतना है, मुझे मोटिवेट कर दीजिए। इतना मेहनत करने के बाद थोड़ा सा मोटिवेशन मुझे दे दीजिए। लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, ठीक है। दोस्तों तक ज्ञान बांटने से बढ़ता है भैया, ये तो बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो बस इतना बात मेरा मान लीजिए, बाकी पूरा सबसे पहले सिलेबस आपका कंप्लीट होगा डेली, हर एक हाल में डेली आपका एक वीडियो मिलता रहेगा, ठीक है। तो मात्र कितना 0.5% दिन का आपको देना है, किसके लिए, तो सिलेबस के लिए, वीडियो के लिए, ठीक है। तो 0.5%, 20 से 25 मिनट आप दे दो, काम खत्म। चलिए ख़त्म करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पूरा देखिए, और थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया है, आई थिंक ये मुझे लगता है कि 50 मिनट से ऊपर का वीडियो हो गया, लेकिन फिर भी नहीं, बहुत सारी चीज़ मैंने कवर किया इसमें, बहुत एक्सप्लेनेशन के साथ। किसी को दिखा दीजिए, अगर कोई बोल दे कि भैया इतना अच्छा किसने पढ़ाया तो बोल देना